हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम में से बहुत सारी गर्ल्स की कुछ इस तरह की हैबिट होती है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होती है। दैट्स व्हाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 7 डिस्गस्टिंग थिंग गर्ल्स डू। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं या 7 हैबिट्स हैं जो मोस्टली गर्ल्स जो हैं वो जाने अनजाने में कर जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट डिस्गस्टिंग हैबिट जो कि बहुत सारी गर्ल्स करती हैं, वो अपनी ब्रा और पैंटी को बहुत टाइम के लिए ऐसे ही पहनी रखती है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पहनी रखती है। बहुत सारी गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज का इशू होता है और जब ये वाइट डिस्चार्ज वाली ही पैंटी आप बार बार यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है। तो जैसे ही आपके इस तरह से वाइट डिस्चार्ज पैंटी पे लग गया, आपने उसको दोबारा यूज नहीं करना। फिर गर्ल्स क्या करती हैं कि ब्रा जो होती है ना, उनको 2-3 हफ्ते चला लेती है कि भाई ये कौन सा दिख रही है। मैंने देखा है कि ब्रा की स्ट्रिप्स पे इस तरह से बैक पे इतनी ज़्यादा जो है वो मट्टी मैल वगैरह लग जाती है कि इतनी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, लेकिन आप ऐसे ही उसको यूज़ करते जाते हैं तो इससे आपकी जो चेस्ट है उस पर भी बहुत सारी जो है इचिंग का मसला हो सकता है। तो गर्ल्स, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अपनी हाइजीन को लाजमी तौर पे मेंटेन रखना है। आपकी अंडर गारमेंट्स जो आप पैंटीज़ यूज़ कर रही हैं, जो आप ब्रा यूज़ कर रही है, जो आप कैमिसोल यूज़ कर रही है, आपने इन तमाम चीज़ों को वीक में एक दफ़ा लाजमी तौर पे धो लेना है। फिर जब आप एक दफ़ा वीक में धो लेंगे ना तो फिर आपका पूरा वीक जो है ना वो इजीली गुजर जाएगा। सेकंड डिस्गस्टिंग हैबिट जो है वो आ जाती है सिलेक्टिव शेविंग, और हम में से 90% गर्ल्स ऐसा ही करती हैं। हम अपनी क्या करती हैं कि जहाँ जहाँ से हमारा ट्राउजर थोड़ा सा ऊपर होता है ना, वहाँ से हम हेयर उतार लेते हैं, वहाँ से हम शेविंग कर लेते हैं, बाकी की लेग को हम वैसे ही रहने देते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ से हेयर उतर रहे होते हैं वहाँ के स्किन टोन में और जहाँ पे हेयर होते हैं वहाँ से हम नहीं उतारे होते वहाँ की स्किन टोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मैं हाल आपको यही बताऊंगी कि कम से कम आप अपनी हाफ लेग तो उनको तो आप शेविंग करें ना, और अपनी जो आर्म है उनको पूरी की पूरी आर्म को शेव करें, ना कि सिर्फ जितनी बाजू आपकी दिख रही है उतनी को आपने शेव करना है। थर्ड डिस्गस्टिंग थिंग जो हम मोस्टली कर जाते हैं, अपने कॉम्ब को साफ नहीं रखते। इस तरह से हमारे कॉम्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा मैल डस्ट वगैरह होती है और हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसी तरह से कॉम्ब को अपने हेयर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे स्कल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इसके साथ साथ जो है वो डैंड्रफ का इशू हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि 2 से 3 वीक बाद इस तरह से शैम्पू यूज़ करना है और कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश लेके ना अच्छी तरह से कॉम्ब के ब्रसल्स जो होते हैं ना उन पर अच्छी तरह से ये ब्रश को फेरना है। आप देखेंगे कि 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे और आपका जो कॉम्ब है ना वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फोर्थ डिस्गस्टिंग हैबिट भी हम बहुत सारी गर्ल्स करती है, हम अपनी बॉडी का जो टॉवल है उसको और हम अपने जो फेस के टॉवल को एक ही रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो बॉडी के सारे जर्म्स होते हैं ना वो आपके फेस पे लग जाते हैं और आपके फेस पे एक्नी हो जाती है। तो आपने बॉडी और फेस के लिए सेपरेट टॉवल रखना है। फिफ्थ डिस्गस्टिंग हैबिट जो कि हम क्या करते हैं कि पीरियड्स के दिनों में हम क्या करते हैं कि एक पैड को बहुत टाइम के लिए हम चलाते रहते हैं। तो एक पैड आप सिर्फ 8 आवर्स के लिए यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो पूरा भर गया है या नहीं भरा। आपने 8 आवर्स के बाद पैड को चेंज करना होता है, क्योंकि अगर आप पैड चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए आपने ये काम कभी भी नहीं करना। अपने हाइजीन का ख्याल रखना है इन दिनों। और दूसरी एक चीज़ आपने क्या करनी है, जब आपने पैड यूज़ कर लेना है तो फिर इसको अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। और मोस्टली यहाँ पे भी गर्ल मिस्टेक करती हैं। इस तरह से आपने अपने पैड को रोल करना है और जो इसका रैपर होगा आपने उसको फेंकना नहीं है। उसी रैपर के अंदर आपने इसकी डबल फोल्डिंग करनी है और उस पैकेट के अंदर आपने इस पैड को डाल के ना आपने किसी भी बास्केट में इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। सिक्स्थ डिस्गस्टिंग हैबिट इज बैड मेकअप हैबिट। हम क्या करते हैं कि जो मेकअप ब्रशेज होती हैं ना, हमको उनको साल हर साल इसी तरह से यूज़ करते रहते हैं और उनके अंदर प्रोडक्ट जज़ब होता रहता है। आप देख सकते हैं इस स्पंज के अंदर कितना ज़्यादा प्रोडक्ट है और आप ये ब्रशेस भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जब हम यूज़ कर लेते हैं इन ब्रशेस को यूज़ करते हुए तो इनके ऊपर जो है ना वो पेनिट्रेट हो जाता है प्रोडक्ट। अब देखिए मैं हिला रही हूँ और कितना ज़्यादा जो है वो निकल रहा है प्रोडक्ट। जब यही ब्रशेज आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना तो फिर आपको बहुत सारे फेस प्रॉब्लम होते हैं, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी स्किन केयर कर रहे हो। जब आप मेकअप ब्रशेज को अच्छी तरह से जो है वो क्लीन नहीं करेंगे ना तो बहुत मसला होगा। तो इस तरह से नीम गर्म पानी लेके उसमें कोई सा भी जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हैंड वॉश ऐड कर लें या फिर फेस वॉश ऐड कर लें या फिर शैम्पू ऐड कर लें और कुछ देर के लिए आपने अपने स्पंज और मेकअप ब्रशेज इस तरह से डिप कर देने हैं। और यहाँ पे आप खुद देख सकती हैं कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर से डस्ट और मेकअप प्रोडक्ट जो है वो निकल रहा है। तो इस यही जो
चीज़ें होती है ना हमारे फेस के ऊपर इन्फेक्शन का बाइस बन रही होती है और हम सोच होते हैं कि हम तो इतनी अच्छी स्किन केयर कर रहे हैं, फिर हमारे फेस पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं ना, यही हमारे लिए मसले का बाइस बनती है। और आप ये देखें कितना ज़्यादा प्रोडक्ट इसके अंदर से निकला है। इस तरह से मेकअप ब्रशेस को आप क्लीन कर ले और फिर आपने क्या करना है कि इनको पानी से वॉश करने के बाद आपने कुछ देर के लिए इनको जो ऐसे रख देना है और एयर ड्राई आपने करना है ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। एक और चीज़ कि बहुत सारी लड़कियां पता क्या करती हैं, वो मेकअप किया होता है उन्होंने और वो उसी के साथ सो जाती हैं, तो सारी रात मेकअप आपके फेस पे लगा रहता है। तो ये मेकअप आपके फेस को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है, आपके ओपन पोर्स बन जाते हैं, एक्ने बन जाती है, आपका फेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो चाहे आपने मेकअप किया है नहीं किया है, रात को सोने से पहले आपने अपना फेस लाजमी तौर पे वॉश करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 डिस्गस्टिंग हैबिट में से बहुत सारी गर्ल यूज़ करती हैं ये बॉडी शेपर अपनी बॉडी को शेप देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जिनकी जो बॉडी वो बल्की होती है, तो अपनी बॉडी को एक शेप देने के लिए वो इस तरह से बॉडी शेपर यूज़ करती है। तो ये अच्छी चीज़, लेकिन अगर आप बहुत टाइम के लिए अपनी बॉडी की किसी भी चीज़ पे प्रेशर डालोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको पीसीओएस का मसला हो सकता है, इससे आपके ब्लैडर पे भी प्रेशर पड़ेगा और आपको बार बार यूरिन भी पास करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो बहुत टाइम के लिए आपने इसको यूज़ नहीं करना। हाँ, छोटे से किसी ओकेजन के लिए आपने यूज़ करना है तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपने इसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना। So yeah, that's it for today's video. I hope this video may be helpful for you. Keep watching me. Allah Hafiz.